कमर गर्दन सीधी, आंखें सहसा से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। थ्री राउंड्स ऑफ ओमकारा, गायत्री महामंत्र के साथ क्लास की शुरुआत। इनहेल, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, put on your face and slowly open your eyes. हरि ओम। थैंक यू पूजा जी। सभी को प्रणाम। सभी का स्वागत है गृहण संहिता के व्याख्यान माला में। हाँ, कुछ कह रहे थे, कोई पूछ रहा है? आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, समाधि प्रकरण, और सबसे अंतिम प्रकरण है हमारा इस गृहण संहिता का। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से समझ चुके हैं। हरिओम संतोषी जी, हरिओम। तो अभी तक कोई भी परेशानी होगी लास्ट में आप पूछ सकते हैं, है ना? लास्ट में, क्लास के अंत में पूछ लीजिएगा। कोशिश करते हैं कि आज मैक्सिमम खत्म, अपने इसको ग्रंथ संहिता का समापन ही कर दिया जाए आज। ठीक है। बहुत ही आज गूढ़ जो टॉपिक है वो है अपना समाधि प्रकरण। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समाधि से हम लोग, हाँ, पैसा लाए कितना, 500 रुपये है, इतना नहीं हुआ, ऑनलाइन कर दो। ठीक है। तो आज हम देखेंगे समाधि प्रकरण। समाधि से हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कोई एक व्यक्ति हमें बताएंगे और समाधि प्रकरण की है क्या, क्या है समाधि, क्या समझते हैं आप समाधि को? ध्यान की प्रागाढ़ अवस्था या परिपक्व अवस्था भी इसे समाधि हम समझ सकते हैं सर। ठीक है। धी यानी बुद्धि की सम अवस्था यानी सत्वर स्तंभ का। सर धी यानी बुद्धि की सम अवस्था यानी सत्वर स्तंभ में समा, मतलब समाप्त हो जाना। समाधि बोल तो हम जिस स्टेज में पहले थे उसी में पहुंच जाना, समाधि। सर समाधि ध्यान की अंतिम अवस्था है जिसमें चित्त पूर्णतः स्थिर हो जाता है। ठीक है। देखो सर मुनि व्यास के अनुसार जाएंगे तो सुनेंगे तो क्या बोले उन्होंने, योगा समाधि यानी जीवात्मा और आत्मा का मिलन ही समाधि है उन्होंने बताया, और वाचस्पति मिश्र भी इन्होंने यही बोले हैं। ठीक है। देखो, आप कोई भी आप बुक पढ़ते हैं, सबसे अंत में जो है ना, समाधि ही बताया है। हर एक का अपना अपना अनुभव रहा है और अपने अनुभव से सभी ने समाधि को अपने तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। चाहे आप पतंजलि योग सूत्र उठा लीजिए, चाहे वो गृहण संहिता उठा लीजिए, चाहे हठ प्रदीपिका उठा लीजिए, कोई भी बुक आप उठाते हैं तो सबकी जो अंतिम जो लक्ष्य कह सकते हैं, मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो समाधि है। ठीक है। तो आप
और ये विधियां अलग हो सकती है समाधि को प्राप्त। आपने स्वामी स्वात्माराम ने तो नाद से समाधि, जब आप खट प्रदीप्ता पढ़ेंगे तो चौथा चैप्टर क्या है, नादानुसंधान है, नाद से उन्होंने समाधि की प्राप्ति करी। ठीक। तो कई सारे अपने अनुभव से जो भी ऋषि मुनि ने अपना अनुभव किया है उन्होंने उस तरह से साझा किया हुआ है। आपके लिए वो अलग हो सकता है, हमारे लिए अलग हो सकता है, किसी और के लिए भी वो अलग हो सकता है। तो डेफिनेशन आपने देखा यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है, एक है। रास्ते अलग हैं बट लक्ष्य एक है, समाधि। ठीक है, तो आज हम समाधि, और इसमें भी कहते हैं कि शिव का शक्ति से मिलन। अब कई जगह देखेंगे डिफिनेशन अलग हो सकता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, है ना, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, एकाकार हो जाना, कई डिफिनेशंस आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है, सारे ही सही हैं, है ना। तो और चित्त की देखो यहाँ भी कहा कि समाधि क्या है, चित्त की उत्कृष्ट अवस्था है। अभी जैसे पवन जी ने भी कहा था कि ये समाधि, हमने क्या ध्यान के चैप्टर में भी कहा कि ये धारणा की परिपक्व अवस्था, और फिर यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि, उससे भी सबसे उच्च। और समाधि के यहाँ पे महर्षि गिरण ने कई प्रकार बताए हैं, टोटल 6 प्रकार बताए हैं, और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी भी विधि यहाँ पे बताई गई है। तो हम एक एक करके उसको समझेंगे इस श्लोक के माध्यम से, श्लोक में क्या कह रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत चीजें बदल सकती हैं, प्रैक्टिकली चीजें बदल सकती हैं, है ना, सबका अपना अपना अनुभव हो सकता है। महर्षि घिरण का क्या अनुभव रहा है वो साझा कर रहे हैं, चंड कपाली को बता रहे हैं। तो हम इसमें कोई मिस हो रहा है क्या, श्लोक है तो मिस हो रहा है। ठीक है, समझ में आज एक समाधि के बारे में हम देखते हैं। समाधि का, हाँ ये है ना फर्स्ट। आप लोग पॉइंट जो है नोट करते रहना, कि जहां मैं बता दूंगा स्टार उसको ध्यान देना है। कह रहा है क्या कि फर्स्ट हम श्लोक देख रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अपनी इंद्रियों को खोल के, है ना, एक्टिव रख के। जो लोग सो रहे हैं वो भी बैठ जाइए, है ना, और बैठ के अच्छे से ध्यान से सुनना है। और मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट लेक्चर से कि नोटबुक और पेन लेके बैठना है, जो पॉइंट्स हैं साथ में नोट्स बनाते रहिए। आपके पास समय कम है तो साथ में ही साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे और माइंड में बैठा लीजिए। इस तरह से आपको अध्ययन करना है कि पूरे माइंड में बैठ जाना चाहिए। फर्स्ट श्लोक में देख रहे हैं कि समाधिश्च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भाषिता। कह रहा है कि जो समाधि है वो योगियों के लिए भी बहुत भाग्य से ये मिलता है। समाधि की जो अवस्था है ना, ये परम योग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। समाधि की अवस्था गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भाषी भक्तिता, और ये गुरु भक्ति से प्राप्त होता है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ऐसे नहीं होगा कि आप तुरंत समाधि की अवस्था योग अभ्यास कर रहे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरु के शरण में, गुरु के भक्ति से, गुरु के कृपा से ही आप समाधि को पा सकते हैं। विद्या प्रतीति, सेकेंड हम देख रहे हैं, विद्या प्रतीति, स्वगुरु प्रतीति, आत्म प्रतीति, मर्णश प्रबोध, दिने दिने यश भवेत् स योगी शुभो सुशोभना अभ्यास मुपैति संग। कह रहा है कि विद्या के प्रतीति, विद्या के प्रतीति से मतलब यहाँ आप क्या समझ सकते हैं कि विद्या जैसे कोई अर्जित करता है तो वो ज्ञान, विद्या का जो ज्ञान है, सही गलत, जब कहते हैं ना कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती
तो हम सही गलत, है ना, यथार्थ ज्ञान से समझ सकते हैं। वो वहां पे विद्या की प्रतीति आपको यहाँ पे प्रबोध मिलेगा, है ना, सगुरु प्रतीति, गुरु की प्रतीति मिलेगी, उसका सानिध्य मिलेगा, आत्म प्रतीति, आपको आत्म साक्षात्कार होगा, मनसा प्रबोध, है ना, मतलब आप मनसा प्रबोध मतलब यहाँ पे आत्म अंतःकरण से है। अंतःकरण कौन कौन से थे? मन, बुद्धि और अहंकार होता है अंतःकरण। तो यहाँ पे ग्रहणशीलता होगा, है ना, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है। दिने दिने यस्य भावेत स योगी सुशोभना अभ्यास मुपतेशंगी, और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन इसके अभ्यास से योगी को, है ना, दिन प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, कह रहा है कि दिन प्रतिदिन, है ना, इसका अभ्यास करने से, है ना, ये चीजें जो है ना बढ़ेगा। विद्या की प्रतीति, स्वगुरु का सानिध्य, ये जो है स्वगुरु प्रतीति, आत्म प्रतीति, मनसा प्रबोध, दिन प्रतिदिन इसमें आपका बढ़ोतरी होगी, है ना। अभ्यास मुपैति संग, ठीक, मतलब यहाँ पे दिन प्रतिदिन इसके अभ्यास से योगी के, ये जो अभी 3 चीज मैंने बताया, 4 चीज, इसका वृद्धि होगी दिन प्रतिदिन। अब कह रहा है कि घटात अभिन्न मन कृत्वा, थर्ड श्लोक हम पढ़ रहे हैं। घटा अभिन्न मन कृत्वा चैक्यम कुर्यात परात्मनि समाधिम त विजानियान मुक्त संज्ञो दशादिभि। अब कह रहे दशादिभि मतलब यहाँ पे समझना है कि जीवन मरण के विमुक्त संज्ञो, मतलब जीवन मरण से मुक्ति के लिए, है ना। जब क्या होता है कि जब घट मतलब क्या होता है? शरीर। जब शरीर जो है मन से अभिन्न अलग होता है, कृत्वा चैक्यम, है ना, कुर्यात परात्मनि, जब शरीर से मन को भिन्न करके, अलग करके परमात्मा में हम जब लगा देते हैं, कुर्यात परमात्मनि, समझ रहे हो? फिर से समझो इस चीज को। जब हम शरीर को और मन, 2 चीजें हैं हमारे, उसको हम अलग कर लेते हैं, है ना, और उस मन को हम जब परमात्मा में लीन कर देते हैं, तब जाके समाधिमतम, तब जाके समाधि की सिद्धि होती है, तब जीवन मरण की मुक्ति से, बंधन से हम मुक्त होते हैं। ठीक है। अहम ब्रह्म, कहते ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये कह रहा है कि अहम ब्रह्म न च अन्योस्मि ब्रह्म वाहम न शोक भाग, सच्चिदानंद स्वरूप अहम नित्य मुक्तम स्वभाववान। कह रहे कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। न चो अश्मि, न चायो अश्मि, न उससे भिन्न नहीं हूं मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म वाहम न शोक भाग, ठीक है, और मैं शोक युक्त भी नहीं हूं, है ना। और सच्चिदानंद स्वरूपम, ये जो हमारा घट है, जो भी, ये सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद का स्वरूप है। सच्चे आनंद, कहते हैं ना, सच्चिदानंद मतलब सच्चा आनंद जब हम प्राप्त करते हैं, कब? समाधि के वक्त। ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद के स्वरूप का नित्य मुक्तम स्वभाववान, नित्य मुक्त जो है स्वभाव वाला है। ये पुरुष के बारे में कह रहा है, इंसान के बारे में, जब वो समाधि युक्त होता है उसके बारे में कह रहा है कि वो स्वभाववान है, नित्य मुक्त है, किसी चीज में बंधन नहीं है, और वो किसका? सच्चिदानंद स्वरूप है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चे आनंद का अनुभव करता है। कब? जब वो अहम ब्रह्मास्मि का, ठीक है, जब ये समाधि जब अस्त होता है, समाधि में लीन होता है, समाधि में जाता है, तब जाके ये उसकी अवस्था कहलाती है कि इस तरह से होता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? 1 2 3 4? कोई कंफ्यूजन है बताओ।
क्लियर है? सर 2 जी सर, नंबर क्लियर है। बता दो और कौन सा? 2 नंबर श्लोक। 2 नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है 2 नंबर में, फिर से समझना कि विद्या प्रतीति स्व गुरु प्रतीति आत्म, जब इसका अन्वय करेंगे ना, जब इसको तोड़ेंगे तब मैं इसको समझा रहा हूं कि स्व गुरु प्रतीति आत्म प्रतीति मनसा प्रबोध दिने दिने यस्य भवेतस्य योगी सुशोभना अभ्यास मुपते संग। कह रहे हैं जब ये गुरु की भक्ति से, गुरु की कृपा से, जब यह बहुत भाग्य से जब यह समाधि की प्राप्ति होती है, तब क्या होगा? विद्या की प्रतीति। विद्या प्रतीति मतलब यहाँ पे आता है, इससे आप समझ सकते हैं कि तत्व ज्ञान, जो ज्ञान है, विद्या जो आपको मिलेगा, यथार्थ ज्ञान, सही गलत ज्ञान, वो आपकी वो मिलेगा। ठीक है, स्वगुरु प्रतीति, गुरु का सानिध्य आपको जो है अच्छे से मिलेगा। और आत्म प्रतीति, आत्म साक्षात्कार होगा। मनस प्रबोध, ठीक है, मनसा प्रबोधा मतलब मन जो है, कहना अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार होता है ना, अंतःकरण, वो ग्रहणशीलता आएगा। दिने दिने, दिन प्रतिदिन ये चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी। भवेत से योगी सुभोसना मुपति संग, और धीरे धीरे योगी जो है इसके अभ्यास से इसकी वृद्धि होगी। विद्या प्रतीति की, स्वगुरु प्रतीति की, आत्म प्रतीति की और मनुष्य प्रबोध। ठीक है, ये 4 चीज हैं, इसको याद रखना। ठीक है, समझ में आया जो पूछ रहे थे? बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। और इसमें कोई एक और कोई दूसरा 3-4 क्लियर है? बाकी श्लोक सर सारा क्लियर है। ठीक। सर एक बार सच्चिदानंद वाला बता दो एक बार, सच्चिदानंद का मीनिंग। सच्चिदानंद मतलब होता है कि सच्चा आनंद, इसीलिए उसको कहते हैं सच्चिदानंद। स्वरूपो अहम, सच्चिदानंद का स्वरूप जो है, अहम मतलब प्राप्त होता है। मैं जो आप जो हो ना, सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी प्राप्ति होती है। नित्य मुक्त हो जाता है, आप मुक्त, किसी भी बंधन में नहीं बंधते हो, ऐसा स्वभाव हो जाता है उस टाइम पे। समाधि क्या है? एक अवस्था है, समझ रहे हैं? ये अनुभव की चीज है। आप किसी को देखो, समाधि एक ऐसा टॉपिक है कि अच्छे अच्छे लोग इसको समझा पाने में असमर्थ हैं, इवन मी। ठीक है, इसको आप बस अनुभव कर सकते हैं क्या है समाधि को, बस थोड़े से समझ गए तो बहुत है। हर किसी का अपना अपना अनुभव होता है। ठीक है, ये अनुभव की चीज है समाधि। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। सर श्लोक नंबर 1 पूछ रही थी। श्लोक नंबर, ठीक है। कह रहा है कि एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए। फर्स्ट में कह रहा है कि समाधिश्च च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते। ये जो समाधि है ना, ठीक है, बहुत भाग्य से योगी को प्राप्त होता है, बहुत परम है। फर्स्ट लाइन, गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्ति, गुरु के कृपा से प्राप्त होता है, गुरु के भक्ति से प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जी सर। ठीक है, अच्छे से समझना, नहीं तो फिर अब 5वां नंबर कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितना स्टार्ट करना हो कर लेना, क्वेश्चन बनता है यहीं से ज्यादा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ देखा है। इसके बाद सबसे पहले विषय वस्तु में मैंने आपको बताया था कि इस समाधि के 6 प्रकार हैं।
अब आपको यहाँ से समझ में आएगा। और उस समाधि को कैसे प्राप्त की जाती है, कौन से मुद्रा से प्राप्त की जाती है, वो इसमें वर्णन किया हुआ है 5 और 6 में। सांभव्या चैव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्रा ध्यानम नादम रसानादम लय सिद्धि चतुर्विधा। ये 4 पहले तो विधा बता दी, ठीक है, 2 आगे बताया। ये जो 4 बताए हैं कौन कौन सा, एक तो ध्यान, नाद, रसानंद, लय, ये 4 है ना। ध्यान योग समाधि है, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, ठीक है, ये 4 समाधि है। और इसको कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो सांभव्या चैव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्राया, ये जो मुद्राएं हैं इनसे आप ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, ये 4 समाधि जो है प्राप्त की जाती है। अब देखो कितना बलंडर मिस्टेक है, आप जब आप अर्थ को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस श्लोक से पढ़ना, सिर्फ अर्थ पे नहीं देखना। अर्थ में इतना बलंडर मिस्टेक किया हुआ है, आपको अभी मैं बताता हूँ। देखो कहता है कि ध्यान जो है सांभवी के द्वारा आप ध्यान को प्राप्त करते हो, ध्यान योग, ठीक है। देखो अर्थ में ध्यान योग की समाधि संभावी मुद्रा से, ठीक है, ओके। भ्रामर्या नाद, नाद भ्रामरी के अभ्यास से, किसका, नाद योग की, देखो यार, नाद योग की खेचरी मुद्रा से। दिख रहा है आपको मिस्टेक, कितना ब्लंडर मिस्टेक है, अपडेट नहीं है। और खेचरिया, खुद सोचो ना, लॉजिक से सोचो कि नाद योग से कैसे खेचरी की प्राप्ति होगी, है ना। सर नाद योग से तो ब्राह्मरी आना चाहिए ना। आना चाहिए ना, वही तो कह रहा हूँ। Yes, sir. देखो यहाँ अर्थ में गलत है ना, और हम श्लोक से छोड़ देते हैं और अर्थ याद करते हैं। आपको पहले भी इस लेक्चर से आपने देखा होगा कि मैक्सिमम हम लोग ना अर्थ देख लेते हैं और श्लोक को ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है इसका अर्थ। और जो यहाँ कह रहा है, यहाँ पे हम तुरंत ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं, यही सही है, ठीक है। इसके बाद करना है कि खेचर्या, है ना। खेचर से क्या होगा, रस, मैंने बताया था ना खींची मुद्दा में क्या होता है, जो नेक्टर होता है हमारे ब्रह्म रंध्र से, जो सोम रस का स्राव होता है, जब खींचरी मुद्रा लगाते हैं, जीवा का दोहन करते हैं, कपाल कुहर में टंग को लेके जाते हैं, और जो रस निकलता है उसका हम रस पान करते हैं, है ना। तो रसानंद की समाधि का प्राप्त होगी खेचरी से। अब कह रहा है योनि मुद्रा, ठीक है। चलिए प्रीति जी बताइए योनि मुद्रा कैसे करते हैं। याद है, भूल गया सर, बताओ। याद नहीं है मेरे को क्योंकि मैंने बीच में क्लासेस नहीं ली थी। ठीक है, शालिनी जी बताइए तो। नहीं याद है, सर पवन जी मेरे को भी बताइए। याद नहीं आ रहा। सर अपने गुदा द्वार को अंकुचन उच्चारण करना ही योनि मुद्रा है। अच्छा, ये यही से आगे पढ़ते जाओ। सर सर आगे मैं पाठ बताऊं, करते जाओ। षणमुखी मुद्रा की तरह सर ये। षणमुखी की तरह सर। यस सर, जैसे ब्राह्मरी प्राणायाम करते हैं ना सर, फर्स्ट फिंगर को माथे पे, सेकंड को आंखों पे, और थर्ड और फोर्थ को सर नाक के पास लगाते हैं। सब बुक पलटने में लग गए, कहाँ है योनि मुद्रा। षणमुखी मुद्रा टाइप। फिर कैसे पवन जी, वो तो अश्वनी मुद्रा है सर, जो पवन जी ने बताया। सर ऐसे भूल कैसे ऐसा काम सुनाई चले। नहीं पड़ा था हमें। अच्छा जी बीच बीच में मास्टर स्ट्रोक में खेल लेता हूँ, टेस्ट ऐसे ले लेता हूँ बीच में। योनि मुद्रा पूछ देगा, योनि मुद्रा में कौन से आसन की जाती है। प्रीति संतोषी जी बताइए कौन से आसन लगाते हैं योनि मुद्रा में। सिद्धासन। हाँ, सिद्धासन, ठीक है। षणमुखी की जैसा हम बनाते हैं।
याद रखिएगा, ऐसे मत भूलिएगा। तो योनि मुद्रा से क्या प्राप्त होते हैं? लय सिद्धि समाधि प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये 5वां का अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ये, तो याद रखना। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रसानंद से भ्रामरी, 2 जगह मिस्टेक है, इतना बलंदर मिस्टेक है। पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा च विद्या, और 5वां क्या है? भक्ति योग है, और भक्ति योग कैसे प्राप्त? भक्ति से ही प्राप्त होगी। और छठा क्या है? मनोमूर्छा च विद्या। ठीक है, इतनी बताया है ये कौन से मुद्रा से, लेकिन सिर्फ वर्णन किया हुआ है। 5वां भक्ति योग और छठा है मनोमूर्छा समाधि। षड विधोयम राजयोग, मन मूर्छा को हम राजयोग से भी समझते हैं। ठीक है, प्रत्येकम वधारियेत, ये जो 6 विद्याएं हैं ना, ये राजयोग में वर्णित है, अवधारियेत वहां वर्णित। ठीक है, ये 6 विद्या बताइए। अब हम एक एक करके समझेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े? यस नो? चलो क्लियर। आपकी खामोशी क्लियर है। सर हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, ये सीक्वेंस समझ में नहीं आया, एक बार बता दीजिए। कहाँ थे ये वाला यही हूँ इस टाइम सर, पे? की लिखा है मैंने, पे खींच रही। यहाँ पे ना इस टाइम पे बहुत लोग का ध्यान, बहुत लोग का ध्यान जो है किचन में चला जाता है इस टाइम पे। ठीक है ना, एरो मार्क कर रहा हूँ, देख लेना। समझ में आया? ध्यान योग समाधि सांभवी मुद्रा से, नाद योग समाधि भ्रामरी से, रसानंद समाधि खेचरी से, लय सिद्धि समाधि योनि मुद्रा से। ओके जी सर। अपनी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव रखिए। चलिए आज हम आपने पढ़ रहे हैं क्वेश्चन कर दिया। ध्यान योग समाधि हम पहला पढ़ेंगे। ठीक है, 7th नंबर। अब देखो यहाँ भी बताया हुआ है ना, सांभवी मुद्रा का कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानेत बिंदु ब्रह्ममयम दृष्टवा मनस्तस्थ नियोजयेत। अब कह रहा है क्या कि जो सांभवी मुद्रा करके आप क्या कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मान, है ना, आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से, है ना, दर्शन करते हैं, मानते, मतलब आपका जब आप सांभवी मुद्रा लगाते हैं तब जाके आपका आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब देखना, है ना, प्रत्यक्ष रूप से आप देखने के लिए आप सफल होते हैं, देख पाते हैं। बिंदु ब्रह्ममयम दृष्टवा मनस्त्रत नियोजयेत। कह रहा है कि फिर बिंदुमय ब्रह्म, समझना, बिंदुमय ब्रह्म, ठीक है, दृष्टवा मतलब यहाँ पे देखकर या फिर साक्षात कर, बिंदु में ब्रह्म का साक्षात करके मन को मनस्तत्र नियोजित, मन को लगाने के लिए कह रहा है। कहाँ पे? बिंदु में। मन को कहाँ लगाने के लिए कह रहा है? बिंदु में। बिंदु क्या है? ब्रह्ममय, है ना, वहां पे उसका साक्षात्कार करना। खा मध्य कुरु च आत्म न आत्म मध्य च खम कुरु। अब ख मतलब क्या होता है बताओ? आकाश। आकाश। और यहाँ आकाश को बताया है, आकाश तत्व जो है, जो पंच तत्व होते हैं, आकाश शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है बताओ? सिर के ऊपर। सिर के ऊपर, फिर कानों वाला भी होता है, कान में। सर कान में भी होता है।
कान और जहाँ भी पेट ऐसे खाली बताते हैं। सर जो भी खाली स्थान जब होते हैं वैक्यूम उसमें होता है ना आकाश। उसमें भी खाली खाली स्थान स्थान है। लेकिन मुख्यतः सिर के ऊपरी हिस्सों पे, मतलब गर्दन से ऊपर, जहां देखो देखा जाए तो आकाश सभी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश में सारे ही तत्व विराजमान है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सारे ही तत्व आकाश में होते हैं और ये पूरे शरीर में पाया जाता है जहां भी खाली हो। लेकिन इसका जो एक जगह मुख्य जो है, उसमें भी जो मुख्य स्थान होता है वो मस्तिष्क में ऊपर की तरफ होता है आकाश का। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ख मध्य, यहाँ पे ऊपर, ख मतलब मस्तिष्क के मध्य में, करुचा आत्मा को, है ना, मस्तिष्क के मध्य में आत्मा को लगाने के लिए कह रहा है, और आत्मा के मध्य में मस्तिष्क मतलब आकाश को लगाने, दोनों रिवर्स। समझ रहे हैं? सर एक बार रिपीट कर दो। कह रहा है, कर रहा हूं, ख मध्य कुरुच आत्म अनात्म मध्य च खम कुरु, मतलब मस्तिष्क में जो विराजमान है ना ब्रह्मलोक आकाश जो है, उसके मध्य में आत्मा को ले जाने के लिए कह रहा है ना। और फिर आत्मा के मध्य में, ठीक है, आत्मा के मध्य में आकाश को ले जाने की बात कह रही है ना, मतलब ब्रह्म को ले जाने की बात कह रही है। ये चीजें हैं दोनों। फिर उसके बाद क्या करना है वो देखो, आत्मनम खमयम दृष्टवा न किंचित अपि बुद्धयेत, और आत्मा को, है ना, आत्मनम मतलब आत्मा को, खमयम मतलब यहाँ पे खमय मतलब जो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा को मिलाने की बात कर रही है। परमात्मा कहाँ है? हमारे ब्रह्म ऊपर सिर के पास, और आत्मा को परमात्मा में लीन करने की बात कह रहा है ना। दृष्टवा न किंचित अपि बुद्धयेत, और बुद्धयेत मतलब कि इसके बाद क्या होगा कि न किंचित अपि बुद्धयेत, कोई कष्ट का भी बोध नहीं होता है। बुद्धयेत यहाँ पे कोई भी कष्ट का बोध नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, ये चीजें यहाँ पे कह रही है, कोई भी कष्ट नहीं। बुद्धयेत आत्मा को परमात्मा में लीन करने की बात कह रहा है ना, लय करने की बात कह रहा है परमात्मा को, मतलब यहाँ पे आत्मा और जीवात्मा से है, आत्मा और परमात्मा से। ठीक है, आत्मा मतलब क्या? जीवात्मा। खमयम क्या? परमात्मा। और खमध्य मतलब कहाँ, मैंने ऊपर बताया था आपको, परमात्मा का ऊपर, शिव के ऊपरी हिस्से में परमात्मा का वास कह रहा है। ठीक है, ब्रह्म लोक का वास कह रहा है आकाश। उसको मिलाने के बाद जब ये लय हो जाए तो न किंचित अपि बुद्धयेत, आपको कोई भी कष्ट की कोई भी कष्ट का बोध नहीं होता। फिर सदानंदमयो भूत्वा समाधि अस्तु भवेत नर, अब क्या होगा फिर? सदानंद, सदा ही आनंद की अनुभूति होगी, और समाधिस्तु भवेत नर। ठीक है, और जो है योगी जो है समाधिस्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ में आया? फिर से बताऊं, समझ में आया? सर लास्ट में नहीं आया? बता दो। जी सर। देखो, आत्मा को परमात्मा या जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलन की बात कह गई है यहाँ पे, है ना। आत्मनम खमयम, खयम मतलब परमात्मा, आत्मन मतलब जीवात्मा, उस दोनों को लय करने की बात कह रही है। और जब लय हो जाए तो न किंचित अपि बुद्धि है, कोई भी कष्ट का बोध नहीं होता, कोई भी कष्ट नहीं दिखता, है ना। दृष्टवा न किंचित अपि बुद्धि, कोई भी कष्ट का बोध नहीं होता, कोई भी कष्ट दिखता नहीं है। सदानंदमयो भूत्वा समाधिस्थ भवेत नर, और सदा ही आनंद की अनुभूति होती है, और तब जाके योगी समाधिस्थ हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा ध्यान योग समाधि।
हाँ जी बताइए, सर कुछ समाधि, पूछना है? समाधि मतलब समाधिस्थ मतलब समाधि में लीन हो जाना, समाधि की अवस्था को प्राप्त करना, उसी को कहते हैं समाधिस्थ। समाधि की अवस्था प्राप्त करना, ठीक है। सेकंड देखते हैं, नाद योग समाधि। अब देखो नाद योग में क्या कह रहा है। नाद मतलब कोई भी चीज ध्वनि, धोनी है ना। सर, धोनी। तो अनिलम, अनिल मतलब होता है क्या, वायु। तो अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम रचेत, मंदम मंदम रेचयेत वायु, भृंगनादम ततो भवेत। अब क्या कह रहा है कि अनिल वायु को मंद वेगीन, मंद गति से भ्रामरी कुंभकम रचेत, भ्रामरी कुंभक करना है, लेना है। रचित मतलब इनहेल करना है धीरे धीरे। मंदम मंदम धीरे धीरे, रिचेत नहीं, एक मिनट। अनिलम मंद वेगीन भ्रामरी कुंभकम रेचयेत, यहाँ पे रेचक है ना, मतलब निकालना है, लेना नहीं है। तो धीरे धीरे वायु को एक वेग के साथ मंद गति से भ्रामरी कुंभक करते हुए, इसके बाद रेचक करना है। भ्रामरी कुंभक किया और फिर क्या, रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालने की बात कह रहा है, रेचक करना है। मंदम मंदम रेचयित वायु भृंग नादम ततो भवेत। और जो मंद मंद जो वायु बाहर निकल रही है ना, तो वो एक नाद होता है, भृंग नादम ततो भवेत। ठीक है, एक भौरे की, भृंग मतलब भौरे की नाद निकलती है, होता है ना, भवेत होता है। अंतः अस्थम भ्रामरी नादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत। ठीक है, कह रहा है कि जब अंत अंत, भवरे की नाद मतलब भवरे की आवाज, भवरे की तरह आवाज। हाँ भौरे की गुंजार, भौरे की आवाज, भौरे की नाद होता है जब आप धीरे धीरे वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो हमिंग साउंड करते ना, ओके सर। ठीक है। और इसमें भौरे हैं, और आप शायद कौन सी बुक में, उपनिषद है या किसी चीज में है, उसमें दो चीजें बताई, एक तो भंवरी, एक भंवड़ा। आप देखेंगे, कोई हठ यौगिक में ही है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है। अंत अस्थम भ्रामरी नादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत। अब कह रहा है कि जो नाद हो रहा है ना, अंत जो भौरी का जो नाद हो रहा है उसको सुनो, तत्र तब जाके मनोनयत, मन को लय करने के लिए, मन को लगा देना है, मन को लय कर देना है उस लय में, उस भ्रमरी के नाद में, है ना, भौरे की गुंजार में मन को लय करने की बात कह रहा है। तब जाके समाधिर जायते तत्र च आनंदम सोहम मित्यत। और जाके तब जाके समाधि होता है, तत्र आनंदम, उस अवस्था में जो है, तत्र वहां आनंद की प्राप्ति होती है, सोहम मित्यम, सोहम की जैसा, है ना, सोहम मैंने बताया था ना, तो वो है। क्लियर है, क्लियर है। जी सर। यस सर। तो हम नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। जबरदस्ती नहीं बोलना। जी सर, चलो ठीक है, कह देते हैं हम सर क्या बताया था आपने अभी? मुझे पता था कोई कुछ कह नहीं रहा। समाधिर जायते तत्र च आनंद सोहमित्यत। अब इसमें कह रहा है कि समाधि की प्राप्ति होती है कब, जब मन को लय लगा देते हैं, किसमें, भ्रामरी में, और तब जाके आनंद की प्राप्ति होती है, सोहम मित्यता, सोहम की आवाज, सोहम की अनुभूति होती है अंदर अंदर। ठीक है, आनंद की हम प्राप्ति। हम करते हैं तो उसमें भी तो ये होता है कि भमरे की तरह गुंजन करना और भामरी की तरह निकालना, ऐसे कुछ बताते हैं। सर वो हाटा प्रादीपिका में था भूंगा, और वो भूंगी की आवाज से। वे भमरी, भमरी हट प्रदीप का भामरी वही कह रहा हूँ। प्राणायाम तो करते हैं सर।
दो चीजें, दो साउंड होती है, एक भंवरा एक भंवरी, दो साउंड हाँ होते वो हैं, मेल सर और नर और मादी क्या वो अलग अलग बताए हैं। हाँ, यहाँ पे वैसा चर्चा नहीं है, बस भ्रमरी भौरे की ही गुंजन की बात कह रही है, उसमें ही मन को लय करने की बात कह रही है, तब जाके समाधि प्राप्त होता है, और तब वहां पे आनंद और सोहम का अनुभव होता है आपको, है ना, सोहम। सर इसमें सोहम की कुंभक बताया है ना करने को। भ्रामरी कुंभक है ना, भ्रामरी कुंभक, यहाँ पे ना भ्रामरी कुंभक है प्राणायाम से, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए कह रहा है। तो मतलब प्राणायाम मतलब कुंभक करना है ना इसमें, मतलब सांस रोक के भी रखनी है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं बताओ, कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम? प्राणायाम में प्राणायाम में तो कुंभक करते हैं ना सर। हाँ, तो बस नहीं, कुंभक करेंगे, जो इसमें विधि। तो जब हम लेंगे तो वो भवरे की तरह गुंजन होगा, और जब सांस को छोड़ेंगे तो भामरी की तरह, मतलब नर और मादा की तरह आवाज निकालनी है हमें। ये यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ना, यहाँ सर पे कुंभक का मीनिंग प्राणायाम समझेंगे सर। हाँ, भ्रामरी कुंभकम रचेत, भ्रामरी कुंभक तो रेचक करना है, बाहर निकालने के लिए बात कह रही है वायु को, ठीक है। इसमें प्राणायाम को कुंभक बोला गया है ना, तब बताया है सर, इसमें भ्रामरी कुंभक की तरह है। प्राणायाम को कुंभक कहा, ठीक है, और कुंभक तो करते ही हैं हम लोग। पूरा भ्रामरी देखते हैं में, फिर कुंभक करते हैं। हाँ, और यहाँ पे ना सांस को छोड़ना है, स्पष्ट लिखा हुआ है, अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम, भ्रामरी कुंभक करते हुए रेचयित, रेचक करना है, वायु का रेचक करना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, रसानंद समाधि। देखो यहाँ पे है ना, स्पष्ट कह रहा है खेचरी का, कि खेचरी मुद्रा साधनात्, खेचरी मुद्रा के साधन से, है ना, साधना से रसो रसनो उद्रवगता यदा, रस जो है ना ऊपर की तरफ, देखो यहाँ पे ना रस ऊर्ध्वगता, रस जो है ऊपर की तरफ जाता है यहाँ कह रहा है। लेकिन आप क्या समझोगे कि यहाँ जब हम टंग को कपाल कुहर में लगाते हैं, जो रस जो है ऊपर नहीं जाके वो नीचे ही मतलब आता है ना, रस ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर से ही नीचे आता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम रसनो उद्रवगता, यहाँ रसना ना जीव से समझोगे आप, ठीक है, रसना मतलब यहाँ पे जीव है, रस, ठीक। जब हम रस मतलब जीव को ऊपर की तरफ लगाते हैं तब जाके तदा समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। क्यों लगाते हैं ऊपर? क्योंकि रस पान करना है ना, नेक्टर जो होता है ना, उसका जो रस का स्राव होता है हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊपर से, उसको पान करने के लिए हम टंग को कपाल कुहर में लगाते हैं, ठीक है। और फिर समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है, स्यादित्वा साधना, साधारण क्रिया, ये बहुत ही साधारण क्रिया बताई गई है इसमें ना, बहुत ही साधारण रूप से, ठीक है, योगिक क्रिया है, और इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। मेन इसमें पॉइंट क्या जाता है ना, कि खेचरी मुद्रा से ही हम रसानंद समाधि की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लय सिद्धि समाधि। लय सिद्धि समाधि में कह रहा है कि योनि मुद्राम समासाध स्वयं शक्तिमयो भवेत्। आप कह रहा है कि योनि मुद्रा मैंने बताया अभी कैसे करते हैं, योनि मुद्रा स्तनमुखी मुद्रा के जैसा, ठीक है, सिद्धासन में बैठकर। तो योनि मुद्रा में समासाध स्वयं शक्तिमयो भवेत्, स्वयं में शक्ति की भावना, है ना, शक्ति मतलब जब आप सिद्धासन में बैठेंगे, योनि मुद्रा लगाएंगे, उसको साधेंगे, योनि मुद्रा को जब आप साधते हैं तब जाके स्वयं में शक्ति का अनुभव करना है अपने अंदर, ठीक है। कब? योनि मुद्रा के दौरान। सुश्रृंगार रसे नैव विहरेत
परमात्मनि। अब कह रहा है कि सुश्रृंगार, सारे श्रृंगार से, सुश्रृंगार रसेन। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि श्रुश्रृंगारेश नैव, पूरे श्रृंगार के साथ विहरेत परमात्मनि, परमात्मा का विहार हो रहा है। इसका अर्थ में किस तरह से इसका उल्लेख है श्रुश्रृंगार नैव का, कह रहा है ये भावना करना है कि मुझ में और परमात्मा में शक्ति और पुरुष का विहार हो रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं कि योनि मुद्रा में समासाध, योनि मुद्रा में जब हम साधते हैं खुद को, उस वक्त स्वयं को शक्ति के, है ना, शक्ति मतलब यहाँ शिव से समझोगे। जब आप वहां पे भी वर्णन है, जब आप योनि मुद्रा को मैंने पढ़ाया था तो वहां पे ना शिव की चर्चा की हुई थी। अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे वहां ना शिव की चर्चा है योनि मुद्रा में, और यहाँ पे ना शक्ति बता रहा है कि स्वयं शक्तिमयो भवेत। आप स्वयं से, वैसे तो देखा जाए शिव और शक्ति जो है पार्वती का वो है कि शिव और शक्ति है, तो शक्ति मतलब पार्वती को कह रहा है। लेकिन यहाँ पे आप शिव से ही समझना कि खुद के अंदर एक शक्ति का अनुभव करना है, शिव का अनुभव करना है। और श्रुश्रृंगारेश नैव, और पूरे श्रृंगार के साथ वो जो परमात्मा जो है विहार कर रहा है, मतलब विचरण कर रहा है। विहार मतलब आनंदमय शंभुत्वा एक एकयम ब्रह्मणि संभवेत। और कह रहा है कि आनंदमय, एकयम एकता के साथ, मतलब एक हो जाना, आनंदमय आनंद के साथ, ठीक है, आनंदमय होकर, एक होकर आपको ब्रह्मणि संभवेत, ब्रह्मणि संभवेत, ब्रह्म का अनुभव करने की बात करें कि एक होकर और ब्रह्म को अनुभव करना है आपको। संभुत्वा एक एकयम ब्रह्मणि संभवेत, एक होकर ब्रह्म को समझने की बात करें। अहम ब्रह्मेति च अद्वैत। देखो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि अद्वैत, अहम ब्रह्मेति च अद्वैत समाधि अस्तेन जायते। यहाँ पे ना अद्वैत की चर्चा कह रही है, कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत है। दो होते हैं ना, एक द्वैतवाद, अद्वैतवाद, और एक त्रैतवाद भी है। मतलब अद्वैत मतलब कोई दूसरा नहीं, दो नहीं एक, द्वैत एक है ना, एक ही की बात कह रही है यहाँ पे। अद्वैत, द्वैत मतलब होता है दो, और अद्वैत मतलब एक। तो मैं ही ब्रह्म हूं, ये एक की बात करें कि मैं ही अद्वैत ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मेति च अद्वैत, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म हूं। समाधिस्थ जाते, और तब जाके ये समाधिस्थ हो जाता है। तब ये कह रहा है कि ये यही लय योग समाधि है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप योनि मुद्रा याद रखना। लय सिद्धि समाधि कैसे प्राप्त होती है? योनि से। और अहम ब्रह्मति, ये अद्वैत की बात करता है ना, कि मैं ही अद्वैत ब्रह्म हूं। ये दो पॉइंट आप याद रखना इसमें बस। ठीक है, क्लियर है? बाकी हम 5वां देख लेते हैं, छोटा है बस, इसको कर लेते हैं। भक्ति योग समाधि। स्व किए हृदय ध्याय इस चिंतित भक्ति योग। सबको वॉइस कट रहा है मेरा? यस सर। यस सर। थोड़ी सी कटी थी सर, फिर आ रही, सब क्लीन आ रही। अभी ठीक है। अभी ठीक है। सौ किए हृदय, खुद के हृदय में, है ना, अपने हृदय में ध्यायेत, इष्ट देवता का ध्यान करना है, उसके स्वरूप का ध्यान करना है। चिंतित भक्ति योगेन, है ना, भक्ति योग का चिंतन करते हुए, करते रहना है ना,
परमात आह्लाद पूर्वक, बहुत आह्लाद मतलब खुशी के साथ, है ना। यहाँ आनंद की बात कह रही है। भक्ति योग में कई बार देखते हैं ना कि बहुत लोग जब आप भजन वजन गाते हैं, सुनते हैं, तो हम इतने पुलकित हो जाते हैं, इतने मन उसमें हम रम जाते हैं, कई बार तो आंखों से अश्रु भी निकल जाता है। मैंने तो अनुभव किया है इस चीज को, आपने भी किया सर होगा। भक्ति योग में जब हम तत्पर होते हैं और प्रभु के ध्यान लगाते हैं, मीन्स जब हम प्रभु को अपना मतलब अपने से भी ज्यादा वो मानने लगते हैं ना, तो वो रस मिलता है, वो बहुत अद्भुत होता है। तो उस वक्त जो है वो अश्रु जो है अपने आप ही टपकते हैं। वो जो आंसू होते हैं ना, वो भक्ति रस में जब आप लीन हो जाते हैं, तो एक परमानंद की एक बड़ी शक्ति है कि आप लगता है कि बहुत अपना और अपनापन में, जैसे नहीं होता है कि हम कई बिछड़े हुए यार मिलते हैं तो बड़े खुशी के आंसू सर, लगता है। फिर उसमें तो ये लगता है कि बस मैं और मेरा प्रभु है और कोई नहीं है इस दुनिया में, और वही तो कोई कह रहा हूँ दिखता ही कि जब बिछड़े हुए साथी मिलते हैं तो कैसे आप गले मिलते हैं, खुशी के आंसू फूट पड़ते हैं, कुछ वैसे ही लगता है कि आपका और भगवान का, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया हो। उस वक्त जो है अश्रु आपको, वो बहुत ही अलग ही दृश्य होता है। आपने ये देखा होगा, श्री कृष्ण देखा होगा, उसमें जो है जब बलराम और श्री कृष्ण का मिलन दृश्य, आप समझ सकते हैं कि योग एक वॉइस ब्रेकिंग सर। परिचय है, ठीक है। तो कह रहा है कि आनंदा श्रुपुलकीन दशा भाव प्रजायते। उस टाइम पे जो आनंद के आंसू जो है गिरने लगते हैं आपके, है ना, और शरीर जो होता है बड़ा अजीब ही पुलकित हो जाता है, एक आनंद से भर जाता है। वो कह रहा है समाधि संभवे वेतीन संभवेज च मनोमणि। मनोमणि क्या है? एक समाधि की अवस्था है, मनोमणि अवस्था, पढ़ा भी होगा। ये समाधि की एक अवस्था जिसको वो बहुत आवाज ज्यादा कट रही है सर। आवाज सबको कट रही है क्या? यस सर। हेलो, यस सर। अभी स्पष्ट है सर, अभी ठीक है सर। अभी ठीक है ना? है ना, स्पष्ट हो जाएगा। तो ब्रेक हो वही रही कह है। रहा है कि जब आप आवाज सच में ब्रेक हो रही है, आप लोग सबको ब्रेक हो रही है क्या? जी जी सर। आज सर ब्रेक हो ये रही है। समझ में आया? भक्ति योग समझ में आया? ये बताओ। सर एक बार पुनरावृत्ति कर देंगे सर। ठीक है। स्वकीय हृदय ध्यायेत इष्ट देव स्वरूपकम। अपने इष्ट देव नाम है, एक आह्लाद पूरी सब एक ठीक आह्लाद सर स्पष्ट नहीं आ रही सर। ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। समझ में आया। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है कि कुछ क्या करूं मैं यार? सर अब आ रही है सर। आ रही है? अभी तो आ रही है। ठीक है, एक बार सुन लो बस, ये लास्ट है, मैं फिर बाकी कल कर दूंगा। स्वकीय हृदय, खुद के हृदय में इष्ट देव का स्वरूप का, इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करना है, ध्यान करना है, भक्ति के साथ, परम आह्लाद के साथ। ठीक है। 15 कह रहा है कि आनंद
आनंदा श्रु पुलकेन दशा भाव प्रजायत, आनंद के साथ जो है जब आप इस तरह से इष्ट देव का स्वरूप का ध्यान करते हैं, तब जाके अश्रु जो है, आनंद के अश्रु वो आपके पुल बाहर निकलते हैं, आंखों से बाहर निकलते हैं, है ना। और शरीर भी पूरी तरह से एक आह्लादित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। समाधि संभावेतेन संभावेत उच्च मनोमणि, तब जाके समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, उच्च मनोमणि की अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है। क्लियर है? मनोमणि का मतलब क्या होगा? मनोमणि एक अवस्था है, एक समाधि की उच्च अवस्था हम कह सकते हैं। इस वक्त ना कोई कुछ भी नहीं बचता, क्या ना कि मतलब न देखने वाला न दिखाने, न दृष्टा न दृश्य, कुछ नहीं, वो मनोमणि की अवस्था होती है। एक उच्च कोटि की अवस्था कहा जा सकता है समाधि की। ठीक है, उसको मनोमणि की कहते हैं। ओके इसके सर, बाद थैंक यू। समझ में आया? एक अवस्था है ये मनोमणि की, कई प्रकार की अवस्था है समाधि की, जिसमें से एक ये है उच्च अवस्था। लास्ट श्लोक है मनमूर्छा समाधि। इसके बाद ये बस मनोमूर्छा समासाध्य मन आत्मनि योजयेत परमात्मन समायोगात समाधि शम वापनुयात। ठीक है, अब कह रहा है कि मन मूर्छा समाधि, मन मूर्छा प्राणायाम आपने पढ़ा होगा, उसमें कैसे क्या करते हैं मन मूर्छा में? मन मूर्छा कुंभक करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं। ठीक है, एकाग्र करके कहाँ लगाते हैं? ब्रह्म में ब्रह्म में। लगाने की बात। तो मर और अपने थोड़ा सा गर्दन को पीछे की तरफ शांभवी यहाँ शांभवी मुद्रा लगाते हैं, उसमें प्राणायाम में अपने आईब्रो सेंटर पे ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो मन मूर्छा साधना करते, उसमें कह रहा है कि मन मूर्छा कुंभक करता हुआ योगी जो है, अपने एक मन को एकाग्र करना है, किसमें? ब्रह्म में लगाने की बात कह रही है। आत्मनि योज्येत परमात्मना समायोगात समाधि शमो। फिर कह रहा है कि जो इस प्रकार जो है परमात्मा में लीन, परमात्मा के साथ समयोग करके हम ये समाधि प्राप्त कर, समाधि मतलब यहाँ पे ना इसको राजयोग भी मन मूर्छा को हम राजयोग से भी समझते हैं, इसको याद रखना, राजयोग। राजयोग याद रखना। ठीक है, मन मूर्छा को तो हम राजयोग भी कहते हैं। क्या आ जाते हैं? ठीक है, क्लियर है? छठा, इसमें कुछ है नहीं, मेन आप याद रखना मन मूर्छा में, समाधि में, कि मन मूर्छा प्राणायाम को करते हैं और राजयोग भी इसको कहते हैं। ठीक है, और कहाँ पे एकाग्र करना है? ब्रह्म में लगाने की बात कह रही, बस सिंपल है। इसका जो है तो वो हम कल देख लेंगे, इसके जो भी समाधि योग का जो महामात्य है ना, वो कल देख लेंगे। अभी तक कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया? सर आपने कान्हा जी का नाम लिया ना, आपकी आवाज ठीक हो गई। क्या कह रहे हैं? हेलो सर आपने कान्हा जी का नाम लिया ना, आवाज ठीक हो गई। श्री कृष्ण बोला तब ठीक हो गया। प्रभु भी इतने सर निर्दयी सर नहीं। एक बार। हाँ जी सर। हेलो क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ हाँ जी, बताइए सद्भावना जी, बोलिए।
ध्यान योग समाधि जो है सांभवी मुद्रा से सिद्ध हो रही है, नाद जो है भ्रामरी से, रस जो है खेचरी से हो रही है, लय आवाज कट रही है। क्लियर कर दीजिए। बताया ना आपको जो सबसे पहले कि जो ध्यान योग समाधि है वो हमारा सांभवी मुद्रा से सिद्ध होता है। ठीक है। दूसरा आता है नाद योग। नाद किससे होता है? नाद भ्रमरी, लॉजिक से समझना, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना। रसानंद समाधि, रस किससे करते हैं? खिचड़ी से हम पान करते हैं तो खिचड़ी से होता है सिद्ध। और उसके बाद था क्या? लय सिद्धि। लय सिद्धि समाधि किससे सिद्ध होगा? मन मुद्रा, इससे योनि मुद्रा से। बाकी दो नहीं बताया हुआ है इसमें। भक्ति से तो भक्ति से ही होगा। और मन मूर्छा समाधि किससे होगा? मन मूर्छा प्राणायाम से होगा, मन मूर्छा से होगा। मन मूर्छा ब्रह्म में ध्यान लगाना है। प्राप्ति होगी। ब्रह्म सिंपल है। ठीक है। और कोई हाँ। प्रश्न है? बाकी वो छठवां श्लोक में लिखा हुआ था ना सर, हिंदी मीनिंग करके भी, इसलिए मैं डबल पूछ रही थी। ठीक है। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि संहिता समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात मुझे भी समझ में आ गया कि आप लोग रिवीजन नहीं करते। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम आगे पढ़ रहे हैं और पीछे पूरा सा पाठ हो रहा है, भूल जा रहे हैं। भी एग्री है कि हाँ रिवीजन हम नहीं करते हैं, तो बहुत गलत बात है। ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। डिस्कशन कीजिए, जितना आप डिस्कशन करेंगे फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ बताएंगे, उतना अच्छा है। ठीक है। चलिए हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। आज हमने कौन सी समाधि पढ़ा? सब लोग टाइप कीजिएगा। यहाँ जितने लोग हैं ना उतने मैसेज, प्रियंका पांडे सब लेफ्ट हो जाते हैं क्वेश्चन पूछ के। मुझे इतनी में भी संतुष्टि मिल जाएगी कि आप ये भी मैसेज कर दो कि सर नहीं आता, भूल गए। टाइप कीजिए कौन कौन सी समाधि की चर्चा हमने करी आज, क्या क्या पढ़ा। बहुत बढ़िया साक्षी जी। कुछ लोग बहुत कंसिस्टेंट हैं, आप कंसिस्टेंट ही रिजल्ट देगा, इसे याद रखना। बहुत बढ़िया। नेहा जी, अनीता जी, सद्भावना जी, बहुत बढ़िया। मेघा, शालिनी जी, चंदन, बहुत बढ़िया। एक बार में सारा टाइप कीजिए ना। लता जी एक बार सारा टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया। सॉरी। लता जी आप बता दीजिए, ध्यान योग समाधि आप किससे प्राप्त करते हैं? कौन सा मुद्रा? बाकी लोग टाइप कीजिए। क्या सर, क्या पूछा? ध्यान योग समाधि कौन से मुद्रा से हम प्राप्त करते हैं? मुद्रा, शांभवी मुद्रा से। इतना, हाँ इतना आश्चर्य की क्या बात है? सिंपल सा क्वेश्चन अभी जस्ट बताया मैंने। शालिनी जी आप बताएंगे रसानंद समाधि कौन से मुद्रा से प्राप्त की जाती है? और खेचरी मुद्रा, आई थिंक खेचरी है सर। कितना बार मैंने ये इस बात को बताया है कि आप अर्थ मत देखो, अर्थ में गलत है, बुक में गलत लिखा हुआ है। सर नाद, नाद याद नहीं। अभी जस्ट बताया सबने मैंने ऐसा। खेचरी लिखा है सर, सबने खेचरी लिखा है। नाद नहीं तो फिर योग आपने नाद, हाँ मैंने नाद ही नाद बोला है फिर बाद में। नाद है, नाद है। किससे प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन ये है। बहुत बढ़िया साक्षी जी। भ्रामरी। सिंपल सा है यार, ऐसे मत करो। आप बताएंगे भाग्यश्री जी, रसानंद समाधि किससे प्राप्त करते हैं? खेचरी मुद्रा सर। ठीक है। पूजा जी बताएंगे लय सिद्धि समाधि किससे?
ले सीधी सर, योनि मुद्रा। ठीक है, योनि मुद्रा में कौन से आसन में करते हैं योनि मुद्रा? सिद्धासन से। ठीक है, इसके लता जी, नहीं लता से पूछ, चंदन जी बताइए। चंदन जी आप बताएंगे, माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर। हेलो। हाँ चंदन जी। हेलो। ये सर ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। सर आवाज ही नहीं सुनाई दे रही आपकी मेरे को। अच्छा, घिरण कौन है? सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है मेरे को। शांति पाठ करा दीजिए। आप सुनाई दिया? जी जी जी। तो घिरण संहिता के, किसी भी एक आसन। हाँ, घिरण संहिता के प्रणेता कौन है? आपसे शांति पाठ कराइए। सर महर्षि घिरणी। आप शांति पाठ करा दीजिए। ठीक है। सभी लोग किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगी। सर कमर धड़ी चीज हुई, आंखें कोमलता सी बने, धीरे लंबी गहरी सांस लेंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को आपस में रख करेंगे। किसी टेक्निकल हरिओम। ओके, थैंक यू चंदन जी। थैंक यू हरिओम सर। सभी को। क्वेश्चन आपको याद है ना, 10-10 क्वेश्चन बनानी है, वो भेज देना। और उम्मीद करता हूँ आपको घिरण संहिता आपको समझ में आई होगी। तो एक लेक्चर और है, उसमें सब हम समाधि का महात्म देखेंगे और फिर हमने बुक की तरफ बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन जो बनाने हैं मैसेज वो कर फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन होगा, प्रश्न कांटेक्ट कर लेना। सभी को प्रणाम, नमस्कार।